खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो यहां क्या बताते हैं, जैसे कुरान शरीफ के अंदर भी यही प्रमाण है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में, कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा है, वो कबीर परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उससे परिचित नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में भी यही स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता है, कोई असंभुवात कहता है। संभुवात माने जन्म लेने वाला, असंभुवात के वो कभी जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, निराकार है। कोई रामकृष्ण रूप में मानता है संभुवात, तो वो परमात्मा कैसा है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत नहीं मिले तुझे जो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में पुण्यात्मा वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत। इसको चाहे अभिमान समझ लियो और ते सच्चा ज्ञान समझ लेना, ये आपकी बुद्धि के सत्र पर डिपेंड करता है। और फिर इससे पहले जो तत्वदर्शी संत थे उनका भी थोड़ा विवरण कराते हैं। जिनको परमात्मा मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया और खुद गवाह बनाए, सतलोक सचखंड ले जाकर, वो तत्वदर्शी संत थे। उनकी किसी ने सुनी नहीं और उनको आदेश भी दे दिया गया था कि अभी ये भोली आत्मा इस अनमोल ज्ञान को ठुकरा देंगे, ये छुपा के रखना। तो कौन कौन थे वो तत्वदर्शी संत? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया बताते हैं, पहले मेरठ था, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को पूर्ण ज्ञान था, परमात्मा से परिचित हुए थे, लेकिन इनको मालिक ने आदेश दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान तत्व ज्ञान की तो बाहर ना जाए, अभी इसको अभी सार्वजनिक ना करना। यदि ये सार्वजनिक तुमने अब कर दिया तो कहते हैं ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। ये बिचली पीढ़ी है 5500 वर्ष, जब कलयुग बीत जाएगा तब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। तो आपके लिए ये सब कुछ छुपा के रखा था दाता ना, यू खजाना, अरे इस दास को दे दी इस खजाने की चाबी और कह दिया बेटा खोल बखेर दे अपने भाई बहनों के लिए। तो ये तत्वदर्शी संत थे, इनकी जो अमर वाणी है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से मेल खाती है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को तो स्पेशल ज्ञान दिया ही है कबीर परमात्मा ने। पहले कहा था कि जो 12वां पंथ होगा गरीबदास वाला पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा, क्योंकि कबीर सागर में बीच बीच में इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर से हटकर भी ज्ञान घुसेट दिया घना रियल ज्ञान में। तो इसलिए गरीबदास जी के द्वारा ये यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया और फिर उन कोड वर्डों से इस दास को परिचित करा के उन सब सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाला। अब आपके सामने वो कैप्सूल बना के दे दिए, आप खाओ और 101 पीढ़ी आपकी पार होएगी, जब लगे रहे तो 101 पीढ़ी। और ये संसारिक सुख तो यहाँ परमात्मा मुफ्त में देगा, आपको रूंगे में देगा। जिन सुखों के लिए, जिस धन के लिए आप भटक रहे थे, ये तो आपको फ्री में देगा। आप सोच भी नहीं सकोगे कैसे बरकत करेगा आपके घरों में, कैसे आपदाएं टालेगा आपकी, और फिर मोक्ष भी देंगे।
तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं कि तत्वदर्शी संत ये महापुरुष थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार नाम बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। ये यथार्थ जो सार नाम है, कहता है इसका तो जिक्र भी ना कर देना किसी को। जब ये नकली संतों पंथों का हाथ लग जाते, ये मंत्र जो दास आपको दे रहा है कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसमें से इन अनाड़ियों ने, जैसे कार होती है तो किसी ने तो स्पेयर पार्ट की दुकान में से एक बैरिंग खरीद लिया, और किसी ने एक व्हील खरीद लिया, टायर ले लिया, किसी ने स्टीयरिंग ठा लिया, और वो नौका हट जा या गाड़ी बन गई। एक पहिए न घुमाते फिरे। जैसे कोई तो किलिंग किलिंग नाम दे है, कलंग श्रृंग किलिंग है, कोई हरंग हरंग देता है, कोई ओंकार ओम रंकार ये अटबट देते हैं। तो ये जो मंत्र ये लोग देते हैं, जैसे कोई सोम सोम देता उसके दो ऐसे कर लिया कोई बात है। परमात्मा की वाणी से सोम शब्द चुरा लिया। जैसे किसी के घर से मोटरसाइकिल उठा लावा चोरी की, तो फिर इसको चलाने का तरीका क्या बता रहे हैं ये कि इस सोहम के दो भाग कर लो, सो बाहर हम अंदर। यानी मोटरसाइकिल बीच तक काट दी, जो इसने इधर घुमा दो, इसने इधर घुमा दो, बढ़िया गाड़ी बन गई। इन मूर्खन कहेगा पता नहीं। गरीबदास साहिब जी कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल, बेखों यानी पंथों के, बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कहते हैं कि इन बेखों के कितने पंथों के झुंड फिरते हैं, परमात्मा की बाणी चुरा के, बाणी चोर कठोर, और इतने ढीठ बना दिए, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, मरने कटने को तैयार हो जाते। क्या साधु संतों के ये लक्षण होते हैं? बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यही धक्के खाएंगे ये लोग जो इस सत नाम और सार नाम, इस कंप्लीट कोर्स को नहीं ग्रहण करेंगे। तो हम फिर उस प्रसंग पर आते हैं। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न काने न भेंटे वो संतरे। वो संत ना मिले आपको, तत्वदर्शी संत नहीं मिले। वो तत्वदर्शी संत जिन महापुरुषों से दास कलयुग में परिचित है, वो उनके शुभ नाम आपको अभी बताए। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने जिला जज्जर वाले ने अपनी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, लिखाई है। तो वो क्या कहते हैं, परमात्मा की महिमा बताई है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। कि जहां शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्माओं, अब हम 5 तत्वों से बने हुए पुतले में रहते हैं। इसमें कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी कोई काम, कभी क्रोध, कोई लालच दुखी कर रहा होता है। हम सड़ रहे हैं इसके अंदर, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। अन्वेषणा वही है जो लिख रखा है आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में। इसे अधिक नहीं मिलेगा, इसे न्यून भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा।
लेकिन ये बात हमसे कोसों दूर होगी, हमें कोई ये दृढ़ करने वाला नहीं रहा। अब तो घर में भी ना रहे, सबने माया जोड़न की ट्रेनिंग ले रखी है। पहले कम से कम माता पिता दादा दादी कोई गलती करता बालक ने क्या करते, ना भाई ये काम ना करिए भगवान रुष्ट हो जाएगा। अब भगवान वाली तो बात ना चलती घर में, क्यों सब थोड़े बहुत दो पैसे हो गए, शिक्षित हो गए, कोई रोजगार करता है, सांझ ने घूटी लागे, कोई कितना पड़ा है, कोई कितना पड़ा ना, बच्चों के साथ कोई लिंक रहा। तो इस प्रकार ही हमारी सारी नैतिकता का विनाश हो गया। तो क्या बताते हैं आप, दास के साथ तो बहुत बार बीती है, कुछ पिछले संस्कार थे, मान के चरणों में रहा होगा दास। तो कई बार जब अकेला होता हूं, एक आध बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, चाहे हमें किसी ने हमें कितना ही सता रखा हो, कितना दुख दे रखा हो, चाहे कुछ पैसे भी मार रखे हो, चाहे कभी गाली गलोच भी कर रखा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं रहता, वो भी अपना सा दिखाई देता है। वो रहती है कुछ थोड़े समय के लिए, वो जो लहर सी उठती है कुछ देर तक रहती है, उसमें कोशिश भी न करें उसके प्रति द्वेष पैदा हो नहीं होता। और उस लहर के जाने के बाद, उस तरंग के जाने के बाद फिर वो एक खचड़ा भरा होता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कह दिया है, अब ये करूंगा वो करूंगा फलाना करूंगा। तो वो जो मिहिर की लहर थी वो थी जिसमें किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आ रहा था, और कैर की लहर वो शुरू होगी जब आम रहती है हमारे अंदर। तो इसके विषय में बताता है कि उस सतलोक के अंदर गरीबदास साहिब जी कह रहे, संखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई दुख है नहीं। अपने आत्मा आप यहाँ आए हुए हो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा, चाहे कोई 4 दिन से आ रहा है, कोई 10 दिन से, कोई 2 दिन से। अब यहाँ क्या दिक्कत है आपको, वो जानबूझ के अपने स्वभाववश कोई प्रॉब्लम पैदा करो, वह दूसरी बात है। किसी के साथ खसो तो यहाँ को बैठ गया, मैं बैठूंगा, या धरती सारी एक जैसी है, एक जैसे मैट बिछ रहे, कि चद्दर बिछा और लेट जाओ, बनाया बनाया खाना मिल रहा है। परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए दूध की नदी बहा रखी, और यहाँ पर सारे सदा व्रत खोल रखा, चाह की केटली भर कर रखी, अड़ाओ गिलास पियो गटगट कीता बैठ के। तो यहाँ आपने, यहाँ क्या दुख है, क्या द्वेष है किसके साथ? तो वहां सतलोक की ये मिनी रिहर्सल है, उस वो वाला सुख तो यहाँ स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन उसकी रिहर्सल है ये। तो जब आप वहां जाओगे, बहुत बड़ा क्षेत्र आपका अपना इंडिविजुअल है, जैसे यहाँ प्रत्येक का स्वभाव है, बड़ी कोठी हो, आगे लान हो, उसमें तालाब बना हुआ हो, कहीं फुहारे चल रहे हो, बाग बगीचे हो, और अंगूरों की बेल लगी हो, कभी घूमते घूमते खा लें, वहां सैर सपट्टा करें, कभी तालाब में नहा लें, बैठ के गप्पे मारें, कितना बैठ। तो ये यहाँ का किया हुआ तुम्हें वहां मिलेगा। अब आप स्टूडेंट है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, और जो स्टूडेंट यहाँ की ये कर रहा है, यहाँ की संपत्ति जोड़ने में लग गया, वो विद्यार्थी नहीं है, वो भक्त नहीं है। आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बनाओ, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान की आवश्यकता बनाओ, जैसा आपकी सुविधा भगवान ने आपको प्रारंभ में दिया उतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं। आज की वर्तमान की आवश्यकता है मोटरसाइकिल, कार है, व्हीकल है, ये भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। और आप देख लेना, विश्वास रखना, सच्चे दिल से लगे रहना, जो वर्तमान आधुनिक आवश्यकता है आपकी सारी पूरी करेगा आपको परमात्मा। मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल जरूरत है वो ही देगा, तो आप याद रख लेना। लेकिन सदुपयोग करना, सत्संग के लिए उद्देश्य रखना कि मुझे भगवान कोई व्हीकल दे तो आपकी महिमा सुनने के लिए हम सह परिवार आए, इस तरह की भावना बना कर रहना। तो वो जो आवश्यक वस्तु है आपको यहाँ अवश्य देगा। तो वहां वो सारा सुख वहां सतलोक के अंदर है। तो वहां राग द्वेष आप पर ही बने, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। या तो चोर जब करेगा जब उसको भूखा मर रहा होगा, या उसने लोगों की तरह कोठी बनाने की होड़ लगी हुई होगी, तो तब आपकी इस ज्ञान से वृत्ति हटेगी, जो हमारी एक पशु पक्षी जैसी वृत्ति थी। जैसे गोबर का भूंड हमने देखा खेतों में, गोबर का भूंड, ये पहले मनुष्य था जो घना धन जोड़ दिया बैंक में बनाने वाला, फिर वो भूंड बन गया। हमने देखा पशु गोबर कर देते खेतों में,
और बूंद और बूंदनी वह दोनों पति पत्नी उस गोबर ने इकट्ठा करने में सारा दिन लगे रहे और बना के उसके गोले और बिलमट ठोक ले और उन इकट्ठा करते करते को पशु के पैर का नीचा आकर दोनों मर जा, वो गोबर इकट्ठा करा करा रह गया। तो हम उसी व्यक्ति के जीव हैं जो भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं है। बैंक जोड़ लिया, कोठी बना ले हैं और पता नहीं के बना कर प्लाट लेकर डाल दो, घोड़े पीछा के हो जाएंगे, कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बना कर वहीं घूम रहा होगा उस प्लाटों के अंदर से। तो ये इस ज्ञान से आपको, ये सत्य ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये आपके घड़े काम आएंगे। तो इससे आपकी वो जो हवस थी बकवादों की वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म होगी, घर में बरकत आप देगा। क्यों बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हम छुटवाएंगे, वो तो हाथ लान नहीं दे, जो वाहियात का खर्चा था, और शरीर नाशक और भक्ति नाशक। और फिर ब्याह शादी में खर्च नहीं करने देंगे, फिर भक्त नहीं जे बकवाद करेगा तो फिर पैसा चाहिएगा किस लिए, तुमने किस लिए माया के पीछे भागोगे। और जो आवश्यक वस्तु होगी भगवान आपके आगे रखेगा। जैसे माता पिता बालक के लिए सुबह दूध कटोरा भर के ले बेटा पी, जो अनजान है ले पी, तो ऐसे रखेगा आपके सामने। जब इसके हो जाओगे तुम, अभी तो आप काल की फर्द में बैठे डे हुए, उसकी रजिस्ट्री हो रही है आपकी काल के, ये परमात्मा उससे अपनी फर्द में लेगा, आपको अपने नाम करावेगा और फिर आपको पार करेगा, आपको भक्ति देगा, मोक्ष देगा, सुख देगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, इस गंदे लोक में आपने कितने जन्म खो दिए धक्के खा के। जब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तब कहा था कि 60,000 बल जन्म तो पाया जब से हमसे बिछड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। कि जब से आप सतलोक से बिछड़ के आए हो पुण्यात्मा, 60,000 तो अच्छे अच्छे जन्म राजाओं के प्राप्त हो गए तेरे को, अन्य की तो गिनती नहीं कितने दुख उठा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, वो सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने गरीबदास जी को दिया, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को और परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार चित्रार्थ किया है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी उस सुख का सागर। अब समुद्र में जब जहाज चला जा, समुद्री रात के समय चला और पहुंच गया 200 किलोमीटर, उसके बाद समुद्र में और जहाज या जल, उस जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार सतलोक के अंदर वो सुख ही सुख है, सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम वहां जाने की ट्रेनिंग और वहां जाने की ये आपको पासपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर, कि आपकी मृत्यु यहां तो होगी। या तो आपने भी पता है, कोई ना माने वो तो मूर्ख ही होगा कि मरा को, वो दूसरी बात है। अभी ना मरे तो सभी की इच्छा है, लेकिन मरो तो गए अंत में। और जिस संपत्ति को अपना मानने बैठे हो, परिवार को, यूं आपका नहीं है। आपकी मृत्यु के बाद बनवाना आप नाइजीरिया में जन्म लोगे और बच्चे इंडिया में, तो आपके कहां से हुए। काल ने रोल मार रखी, आपकी अक्ल मार रखी हमारी। तो इस परमात्मा ने हमें रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, इसको आधार बनाकर जीना पड़ेगा अपने। तो यहां से तो मृत्यु होगी, फिर क्यों ना आशा वहां जाने की लगाएं, इन बच्चों से हटाएं। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करें जो इनके प्रति है। लेकिन ये आशा रखें ये अपने नहीं है, ये एक मालिक के बच्चे हैं, धनी के हैं, हमारी सेवा दी है, हम सेवा करेंगे इनकी। धनी के बच्चों की सेवा नहीं करता वो भी दोषी, फिर वो नौकरी से निकाल दिया जाता। इस तरह आप अपने इस जीवन को इस आधार से रखो और फिर यहां से चलने मृत्यु के समय ये रहे कि परमात्मा ने भी, सब संतों ने बताया और भगवान ने बताया, और ये दास आज गुणगार है वो कि वो, तो ये झूठ नहीं हो सकती। इस मन पापी को यही रहने की आदत पड़ी हुई है, इसकी ये वृत्ति हटाकर वहां जोड़ो। और जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब जहां की आस बना के जीवांगे वहीं अगला कदम वहीं पर होगा आपका। तो इस ज्ञान से आप दृढ़ हो जाओगे। ये ज्ञान किसी हीर से स्टोरी नहीं है,
ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य कर मानना। अब क्या बताते हैं, इस संसार में आपको रहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण राजा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावरण तुमराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, इन चंद पंक्तियों में परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ बता दिया आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताया है कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गधा, और कौवा हंस बुगारे बुगला। फिर बताते हैं कोट जन्म तू राजा की ना, ओए है, ये मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला तुझे, आपने अच्छी साधनाएं की, जो यहाँ की दंत कथाएं हैं या वेद हैं, इनके आधार से साधनाएं की, आप राजा भी बन गए और इंद्र तक की पदवी आपको प्राप्त हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर ली, फिर भी जन्म मृत्यु आपकी समाप्त नहीं हुई। अब जैसे क्या बताना चाहते हैं कि आप जी जैसे अब वर्तमान में प्रत्येक भक्त, जो भी नर या नारी, परमात्मा की भक्ति के बिना टिक नहीं रहा, टिक ही नहीं सकती आत्मा, क्योंकि इसको भगवान की जरूरत है। और जब से ये उससे बिछड़ी है, उसी समय इसको इसका एहसास हो गया था कोई बहुत बड़ी अनमोल वस्तु गुम होगी तेरी। उसकी खोज या काल के लोक में हम कर रहे हैं, वो यहां नहीं है, वो सतलोक में है, और वहां जाकर मिलेगा। उसका साधन और तरीका ये है, जैसे परमात्मा ने बताया कि आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया मालिक पाने के लिए, जंगल में जाकर बैठ के एक वृक्ष के नीचे, और फिर नगरी में आए, कुछ भिक्षा जैसी भी आपको मिली, रोटी मिल गई 10-5, उनको ले गए, 2 रोटी सुबह खाई, 2 शाम न, 4 सुबह 4 शाम न खा के, और बाकी बची हुईयों को वृक्ष का टांग दिया करते, कपड़े में बांध के, वो सूख जाती थी। सूखने के बाद रोटियां खराब नहीं होती, उनको फिर 2-3 दिन तक बेकर खाया करते थे साधु संत, ताकि रोज अपना समय खराब ना हो, रोटी मांगने जाना पड़े। तो परमात्मा कहते ऐसी भी तूने साधना कर ली, लेकिन फिर भी काल के जाल में फंसा रहा। और इन साधनाओं से, ऐसे कठिन साधनाओं से आपने क्या क्या प्राप्ति हुई। इंद्र स्वर्ग का राजा बन गए, इंद्र कुबेर धन का जो वित्त मंत्री है काल का, एक ब्रह्मांड का, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, आप विष्णु की पदवी पाई, आपने ब्रह्मा की पदवी पा ली, आपने शंकर की पदवी भी पा ली। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान वाले ये मर जाएंगे, इसके बाद जो अच्छी आत्माएं होंगी, काल उनको अपने पुत्र के रूप में जन्म देकर उनको फिर से इस पोस्ट पर विराजमान करता रहेगा। इसका ऐसा प्रोसेस है। पहले मर चुके हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वाले आत्माएं, वो यही भटक रही हैं आपके साथ। तो कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धराया, और विष्णु नाथ के लोक को जाके तो फिर भी जन्म वर्ण में आया। जिसको आप सुप्रीम पावर मान रहे हो जान पड़े में विष्णु जी को, तो विष्णु के लोक में जाकर भी जन्म वर्ण में आए। यहाँ थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में
साधना कर रहे थे। अब इनको ज्ञान जैसा है वो अपने ज्ञान को सुप्रीम मानकर अन्य से तभी कर रहे होते हैं। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म के साधक थे। ओम नाम का जाप और हठ योग करना इनका एक स्वाभाविक कर्म बना हुआ है। इनको ये लोकवेद है, वैसे हठ योग किसी ग्रंथ में नहीं है, सुना सुना ऐसे ही हठ योग करते हैं। हठ योग से तप बन जाता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त करके प्राणी नरक में जाता है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं इस ज्ञान में कि डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूल, और दग जाने भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। किकर के कांटे बोर आपने भविष्य में, आज हमने चाहिए कुछ भी दिखाई देता हो, बड़ा साधक हजारों वर्ष तक बैठा है। साधना तो ये है जो आप अब आपको मिली है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे, नाम से मोक्ष होगा। फिर भी मार्कंडेय ऋषि साधना कर रहा था। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा, 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है। 14 इंद्र। तो इंद्र की जो पदवी प्राप्त होती है वो यज्ञ से, तप से प्राप्त होती है। तो इंद्र को एक और हिदायत दी जाती है स्वर्ग के राजा को, यदि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग में यदि किसी ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप साधना यज्ञ धर्म कर लिया तो तुझे पद रहित करके उसको पोस्ट दे दी जाएगी। उसको ये साधना ना करने देना, उसको खंडित कराना, ये तेरी जिम्मेवारी है। तो उसको चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में इंद्र को कि कोई ऐसा तप ऐसा यज्ञ ना कर ले जिससे तेरी पदवी को खतरा हो, तुझे पद से हटाया जाए। राज के लिए तो लाखों सैनिक मरवा देते राजा लोग, और तो फिर राज कैसे छूटे इन पे। उसको चिंता बनी रहती है। वो अपने देवताओं की ड्यूटी लगाता है, तुम इधर भटकते रहो, तुम इधर जाओ, को तपस्या कर रहा हो तो मुझे बताओ। तो उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडेय नाम के ऋषि बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं। उसको चिंता हुई कि यदि मार्कंडेय ऋषि ने तप पूरा कर लिया तो तेरी इंद्र की पदवी को खतरा होगा। तो उसने एक उर्वशी भेजी उसको, उसके खंडित कराने के लिए उसके तप को। और उर्वशी को ऐसी सिद्धियां दे दी कि उसने वहां जाकर के बसंत जैसा वातावरण बना दिया। और वहां अपने आप ऐसे सुरीले घंटियां बजने लगी जैसे साजबाज बजते हैं, जैसे गानों के अंदर वो बाजे बजते हैं, साजबाज बजता है, ऐसे शुरू हो गए। और आसपास बहुत सुगंध आने लगी, हवा में शीतलता, सुंदर बहुत सुहावनी शीतलता भर गई। और वो लड़की जो उर्वशी गई थी, मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली थी आधी बंद थी, वो सामने डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पे, अपनी चटक मटक कर रही थी, बकवास दो उसने करनी होती है। मार्कंडेय ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। लास्ट में वो बिल्कुल निवस्त्र होगी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? आप अपने वस्त्र पहनो। अब वस्त्र पहनकर वो कहने लगी कि हे मार्कंडेय गोसाई, इस बनखंड के अंदर जितने अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखकर ही डामाडोल हो गए, उनकी तो मन की दशा खराब होगी। लेकिन आपकी समाधि कौन से लोक में थी जो आप डगमग नहीं हुए? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी वहां पर तेरे जैसी सुंदर औरतें तो उन नाचने वालों की नौकरानी थी, मैं तुझे क्या देखूं। अब वो कहां समाधि लगाए बैठा था? ब्रह्मलोक में। पुणात्मा दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहेंगे क्योंकि प्रत्येक सत्संग में नए स्टूडेंट भी होते हैं। ये जितने भी लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, देवी का लोक, ब्रह्मलोक जिसमें काल की अलग व्यवस्था है, ब्रह्मलोक, या गणेश जी का लोक,
ये सब एक रेस्टोरेंट टाइप है। इन्होंने वहां अपने प्रत्येक लोक में रेस्टोरेंट बना रखे हैं। जैसे हिसार में रेस्टोरेंट है, तो रोहतक में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में जो रेस्टोरेंट है वो इनसे बहुत सुपीरियर हैं, अच्छे हैं। बम्बई में रेस्टोरेंट है तो उनके चार्जेस भी ज्यादा ही होते हैं और बकवाद भी ज्यादा ही होती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक भी एक रेस्टोरेंट है। विष्णु जी के लोक में भी एक स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग भी है। तो जो सुविधाएं अन्य लोकों में है उनसे कई गुना ब्रह्म लोक के अंदर सुंदर औरतें, ये और क्या देखें समाधि में। अपने आत्मा अभी बालक हो आप इस सिद्धार्थ मार्ग में, जैसे आप बस स्टैंड पर बैठे हो और आधा घंटा बस आने में हो, तो 3 बजे उठ के देखोगे नो खड़ा होकर कड़ाई कहां से आ गई, यू मन टेकने ना दे। और आप फिल्म देखने जाते हो 3 घंटे तक, 3 घंटे इन्हों नहीं पता लगा गई कि कहाँ कितने समय में चला गया। तो इस मन को बकवाद चाहिए ना, तो टेकने ना दे जीव ने। ये समाधि लगा कर बैठे नजर आते थे साधु और तपस्वी हमारे शरीर में। ये हमारा एक शरीर है, ये एक टीवी समझ लो, टेलीविजन। और इस टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। जैसे मूल कमल में गणेश जी वाला चैनल है, और फिर आगे उससे 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन, इसके अंदर की साइड में जहां ये नीचे गुदा के पास जाके अंड होता है, इसके अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर नीचे से गणेश जी का लोक चैनल है, कमल है। उससे ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा का के लोक का जो भी कार्यक्रम वहां हो रहा है इसमें देख सकते हैं हम। जैसे टीवी में आप जिस भी टीवी चैनल को ऑन करोगे और उसमें जहां का प्रोग्राम हो रहा होगा वो आप यहाँ बैठे देख सकते हैं। ऐसे फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा वाला के लोक का इसमें देख सकते हैं। और सहस्रार कमल में फिर आप काल का देख सकते हैं, ब्रह्म का। तो ये क्या होता है कि ये जब समाधिस्थ होते हैं तो पूर्व संस्कारित होते हैं, जो डले ढो रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भटक रहे हैं बेचारे। तो सतयुग त्रेता द्वापर में पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं जिनकी स्वाभाविक समाधि लग जाती है। प्रत्येक आदमी की बहुत अच्छी साधना होती है, उनकी पिछले संस्कारों से उनके कमल भी थोड़े थोड़े खुले होते हैं। तो अभ्यास करने से कोई कमल खुल जाता है। जिस कमल में को वो देख रहा है वो टेलीविजन की तरह काम कर रहा है। कहीं नाच हो रहे हैं, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं बाग बगीचे लहर फले फूले दिखाई देते हैं, और फिर आगे घूमता रहता। तो ऐसे ये मन यहाँ तो बैठा दिखा है, 10 वर्ष से बैठा है, इतने समय से बैठा है, हर ऊपर वो देख रहा है, सैर सपट्टे कर रहा है। तो यहाँ इससे क्या होता है कि बैठने से भगवान के लिए बैठा है तो तप बन जाता उतना उसका। और तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो ये मार्कंडे ऋषि उस ब्रह्मलोक में बड़े रेस्टोरेंट में, बम्बई वाले कौन सा स्टार बोले उसमें जा रहा था। और वो क्या है कि वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की बंदी थी, नौकरानियां थी, तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर है उसको भेज। तो उसने कहा उर्वशी ने कि मैं सबसे सुंदर मैं ही हूं और इंद्र की पटरानी हूं, सची मेरा नाम है, और आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, मेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो मुझे दुहागन करेंगे, मेरी हंसी करेंगे, मुझे सजा देंगे कि तू हार का आगी। तो मार्कंडे ऋषि जैसा जिसने जो ज्ञान है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही ज्ञान दिया है गीता के अंदर, कि कोई तो योग साधना करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया ही करके उसी को सफल मान रहा है, और सब आप अपनी साधना को उत्तम मान रहे हैं, पापनाशक जानते हैं। वास्तविक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। परमात्मा स्वयं आकर बताता वही है वो तत्व ज्ञान, उसमें कंप्लीट है, संपूर्ण है विस्तार के साथ। तो वो ज्ञान ये दास आपको सुना रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने यही सोच रखा था कि तय जो साधना करा सबसे उत्तम है ब्रह्मलोक की।
तो मार्कंडेय ऋषि ने उस उर्वशी से कहा कि आप इंद्र की पटरानी है, 72 चतुर्युग तक इसका जीवन है, उसके बाद मरेगा, फिर तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में जितना पीरियड है तब तक मैं स्वर्ग की महारानी बनी रहूंगी। इंद्र मरता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, वो मुझे पत्नी बनाता रहेगा। मेरा इतना समय है सुख का, स्वर्ग का। अपना आत्मा देखो, उस प्यारी आत्मा ने कभी मनुष्य जीवन मिला होगा, कोई उसने कैसी कठिन साधनाएं, कठिन तप किए होंगे, जो स्वर्ग की महारानी बनी और इतने लंबे समय तक। और अंत में क्या होगा इसका, इनको भी ज्ञान होता वहां जाने के बाद, लेकिन विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। तो क्या कहती है, मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा, मृत्यु होगी, तब तू क्या करेगी? कि 14 इंद्र वरूंगी मैं, यानी नेक्स्ट इंद्र जो इस पद पे पदवी पर आएगा वो मुझे पत्नी बनाएगा, उसके साथ भी मैं ऐसे मौज मस्ती मारूंगी, स्वर्ग में रहूंगी। यानी वो महानता बता रही थी अपनी, मैं इतनी सुखी हूं, इतने समय तक सुख स्वर्ग में रहूंगी। मार्कंडेय बोले कि वो 14 भी मरेंगे, फिर तू क्या करेगी? फिर भी तो मरेगी। तब वो खुद कहती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी। फिर मार्कंडेय ऋषि बोला कि मुझे वहां क्यों ले जा रही थी तू, इसे गंदे लोक में जिसका राजा भी गधा बने मृत्यु के उपरांत, रानी गधी बने। तब उसने कहा मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ले जा रही थी। बता, ये इज्जत की भी ठेकेदार तू 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद गधी बनेगी, अब भी इज्जत की ठेकेदार बनी बैठी है। तो हमारी अकल मार रखी है, काल ने बुद्धि नहीं छोड़ रखी। अब इंद्र आ गया, हार गए वे, उनके सारे तगड़मबाजी तंत्र मंत्र दाव पेच खत्म हुए। तो इंद्र ने आके स्वयं समर्पण कर दिया कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने, क्योंकि उसने ऊपरला होटल रेस्टोरेंट दिखा था, तो कह रहा क्या रे, अरे इंद्र, तेरी इंद्र की गद्दी मेरे किस काम की, मुझे नहीं चाहिए तेरा, तू रख अपनी को। और इंद्र आजा तुझे भक्ति बता दूं, छोड़ दे इस गंदी, कल मरेगा गधा बनेगा, छोड़ इस राज को, आजा तुझे भक्ति बताता हूं ब्रह्मलोक की, ऐसे साधना कर ले। उसने ब्रह्मलोक तक का पता था। अब देखो सबके साथ अपने आत्माओं, इंद्र का राज्य की ये स्थिति है। क्या कहता है कि हे महाराज जी, अब तो मुझे राज करने दो, फिर कभी देखूंगा। फिर खाक देखा गधा बने बादशाह, फिर तो कुमार देखेगा तने। यह अकल है हमारे अंदर नहीं होगा, क्योंकि वो छूटती को नहीं, वो बकवाद। अब आप किसी कोई सुख से जीवन जी रहा है, थोड़ा बहुत को अधिकारी कर्मचारी बना हुआ है, और उसको जाकर समझाने की चेष्टा, हमने दास का तो बिटर एक्सपीरियंस है जब इस मार्ग को स्टार्ट किया। जो खास ऐसे लगते थे कि मेरी हर बात को मानते थे और अवश्य स्वीकार करेंगे, वह भी काल के प्रभाव से कति मरोड़ी खा गए। तब उनसे समझाता था कि कल ने आप इस जीवन को बर्बाद करके गधे बनोगे। तो पहले तो ये क्या कहते थे, किसने देखा गधे बनेंगे। फिर हम बताते थे जैसे अंधा गलत मार्ग जा रहा है, बाग की बजाय जंगल में जा रहा है, और उसको कोई आंखों वाला कहे कि भाई सूरदास आप गलत रास्ते आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहता हूं बाग में जा रहा हूं। नहीं, बाग नहीं है, इधर तो भयंकर बियाबान है, इसमें हिंसक जानवर है, तुझे खा जाएंगे पाड़ के। आप वापस जाइए और इधर हो जाए, बैठ जाइए। और वो अंधा नौका किसने देखा है, देखी जाएगी, है कोई बात है? अंधे न दिखता ना, आंखें लगे वो मानने ना, तो मर बाड़ में पड़ कुएं में जा, फिर उस बड़ में वो काम तो होगा ही होगा जो बता रहा आंखों वाला। तो ये जितने संत थे ये आंखों वाले थे, जिनको भगवान मिले, दास ने जिनके अभी शुभ नाम आपको सुनाए। इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया है कि
कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कालजा पाट जाए जब जिस दिन आपकी अकाल की भांग उतर जाएगी, कुत्ते गधे सुअर बन जाओगे। आज तो आपका दस्ती को ना काम बन जाएंगे, कुछ समय पर टूक मिल रहे हैं, अच्छा बढ़िया कोठी मिल गई और समझना रिया कहानी बिगड़ेगी। मृत्यु के तुरंत मृत्यु हुई और फिर वो काम आपका तैयार है जो संतों ने पहले बता रखे। तो वो क्या कहता है जिससे हम समझाया करते, देखी जाओगी किसने देखा। अरे देखा जिन्हें वो बता रहे हैं वो मूर्ख थोड़े ही थे। तो अंधे ने ना दिखे तो आंखें लगी मान लेनी चाहिए। और फिर देखी जाएगी, गधा अपने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अपना देखना देखना तो अब है, बुराई छोड़ सत्य ज्ञान ग्रहण कर, गलत साधना भी त्याग और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में और कल्याण करा। तो मार्कंडे ऋषि कहता है कि आजा तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूं, ये साधना बताता हूं। इंद्र बोला फिर देखेंगे महाराज जी, तुमने मौज करने दे। यहाँ सबकी अकल मार रखी है, थोड़ा सा सुखना छूटता अगले पहाड़ जैसा दुख नहीं दिखता। तो जब हमारी अकाल की भांग उतर जाएगी, कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घटान अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जिस तरह बात करो सब वाय बोली बोलेगा। जैसे किसी ठेके में देखो शराब वाले में शाम के समय 5-7 घुटी लागा आ रहे हो और उन तो बात करो कहाँ गया ना, मौज मार गया हूं। दूसरे करोगे वो भी ये भाषा बोलेगा और ऐसे लड़खड़ा के चलेंगे। सबकी एक जैसी चाल एक जैसी भाषा होगी। तो जिसने अकाल की भांग पी रखी है सब यही भाषा प्रयोग करेंगे, वो बोल ही नहीं सकते दूसरी, उनके बस की बात नहीं। तो इस सत्संग से, इस तत्व ज्ञान से, ये एंटीबायोटिक जो कैप्सूल आपको खिलाए जाएंगे, इससे अब भांग उतरेगी और फिर नो पता लगेगा गधे बनेंगे। अब नशा उतरे पाछा पता लगा आदमी ने कि रात ने कहा पड़ा था कुरड़ियों पर गंध में, उसको देख देख कर भी गलानी बनेगी, सचमुच शराब पी के यहां गिरा था मैं रात को। तो उस समय आपको आभास होगा। तो इन आंखों वालों ने बताया है। अब वही क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब असंग जन्म मरता होगे, जीवित मरना क्या है? जीवित ही एक तो ये है कि आप किसी की इस माया की जो होड़ है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, कहते इसकी रीस ना करो। अपने भगवान की आप सचिथि देख लो। एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बनकर अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जमीन पर कपड़ा बनाते थे। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो उन कोठी बंगले आने की रीस करते थे, एक वचन से बना लेते एक महल देखने जोगा, सारा संसार देखना आवे। लेकिन इस लोक में फिर हम भी फिर वो कोठी गार्डन में लगे रहते, वो तो अपने वचन से बना लेते। तो उन्होंने झोपड़ी बनाकर टाइम पास इसलिए रिहर्सल करके दिखाया, इस गंदे लोक में इतना भी पर्याप्त है। घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। कबीर साहब कहते हैं क्या क्या चढ़ावे मैडिया, लंबी भी तुषार, और घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। एक रोहतक के अंदर एक वो बनावा था, उसमें मार्केट सी बनावा था, दुकानें बना रहा था और क्या बता रहा था कि 5 लाख रुपए महीने का मुझे, सन 1988-89 की बात है, 5 लाख रुपए महीने का नीचे नीचे के फ्लोर का किराया करेगा और 3-4 मंजिल बनाऊंगा। आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख कह सकते हैं उनको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर वैसे तो रविंद्र कुमार है, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से दीक्षा ली है तब से मैं रविदास अपने नाम के पीछे लगाता हूँ सर। और मेरा गांव राजलुगड़ी, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा है सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा सर 2011 में ली थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, जैसे कि हम हिंदू धर्म के अंदर जो भी अपनी पूजा पाठ होती हैं वो सब मैं करता था। मैं ज्यादातर तो
हनुमान चालीसा, मंगलवार के व्रत, ये बहुत ज्यादा करता था सर। और साथ के साथ पहले सोमवार के व्रत ये भी मैं बहुत ज्यादा करता था। और मैंने एक गुरु भी बना रखे थे, कुमार स्वामी गुरु जी। जब मैं उनका टीवी प्रोग्राम देखता था तो उसमें आता था दुखों का निवारण, तो मैं इसी लाभ के चक्कर में वहां पे गया था सर। तो वहां पे जब मैंने देखा कि वहां पे तो एक तरह का बिजनेस है, वहां पे जो बुकें मिलती है उसके पैसे दो, वहां पे जो पानी लिया जाता है उसके पैसे दो, नीचे बिछाने के लिए उसके पैसे दो, ना ही कोई रहने की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम की, यानी कि उनके समागम के अंदर किसी तरह की कोई भी व्यवस्था मेरे को वहां पे ठीक दिखाई नहीं दी। लेकिन मैंने उन्होंने जो मंत्र दिए, जो आके मैंने उनका जाप किया सर, और इतना जाप किया मैंने उन मंत्रों का, क्योंकि मेरी श्रद्धा थी भगवान के अंदर बहुत ज्यादा, कि मैंने इतना जाप किया सर, मेरे को काला पीलिया हो गया। डॉक्टर ने बोला मेरे को भाई दवाई ले ले तू। तो मैं बोला जी दवाई मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। तो वो भक्ति का मेरे को आज पता लग रहा है कि भाई उस भक्ति का रिजल्ट क्या है। उसका रिजल्ट सर मेरे को काला पीलिया हो गया, मेरा शरीर बिल्कुल वीकनेस हो गया, मेरे से चला नहीं जा रहा था। मेरा वेट उस टाइम तो सर 45 kg था। और आज जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से दीक्षा ली है, मैं लाभ अगर गिनाऊंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा सर। तो मैंने जैसे उनको कुमार स्वामी द्वारा जो दीक्षा ली थी सर, तो वो साधना चालू करने के बाद मैं एक दिन ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन से जाते जाते मेरे को एक ज्ञान गंगा बुक दिखाई दी। वो जैसे ही ज्ञान गंगा बुक मैंने देखी तो मैं ज्ञान की तलाश में था सर। ज्ञान गंगा पढ़ते ही सर मेरी अंदर एकदम ठेस लगी, भाई ज्ञान गंगा। तो नाम सुनते ही सर मेरे रोम रोम खड़े हो गए। मैंने कहा उससे भाई ये बुक चाहिए मेरे को। वो कह रहा भाई 10 रुपए की है। मैंने कहा भाई 10 रुपए ले ले, लेकिन बुक दे दे। तो उसने सर जैसे ही मेरे को बुक वो दी, तो सर आप यकीन नहीं मानोगे, उस बुक को लेते ही सर मैंने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया। और मैंने उसको इतना स्टडी बारीकी से स्टडी किया सर, मैंने उसको लगातार 2 दिन पढ़ा सर, कंटिन्यू पढ़ता रहा। बीड़ी में पीता था, बीड़ी पीता रहा, उसको पढ़ता रहा। मैं एक ब्राह्मण घर से हूँ, मेरे घर पे गीता वगैरह रखी थी, उसके अंदर गीता के प्रमाण दिखाए हुए थे। तो सर मैंने वो जैसे धीरे धीरे पढ़ी, तो सर मैंने फिर गीता से मिलान करा। तो मैंने एक की जगह 3-4 और पड़ोस में थी, मेरे चाचा के यहाँ थी, एक यार दोस्त के यहाँ थी, एक मेरी सिस्टर थी गर्ल कॉलेज के अंदर, वहां से मंगाई। वो मैंने सब मैच करके देखी। तो सर मेरे को रात को बेचैनी हो गई कि भाई ये तो जो ज्ञान बताया गया है और जो मैं कर रहा हूँ साधना, मैं इस वजह से बीमार था। और ये सतभक्ति ये है क्योंकि व्रत के लिए 6 अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया गया है। ओम मंत्र खाली 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम। तो वो सारा का सारा मेरे को स्टडी करने के बाद अध्ययन में करता ही था, गीता का पढ़ता था। तो मेरे को सब कुछ फिक्स मेरे दिमाग में बैठता चला गया, भाई जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने फोन मिलाया उनके पास, आश्रम के नंबर थे ज्ञान गंगा बुक पे। तो मैंने कहा जी ऐसा क्या है, संत रामपाल जी महाराज के पास ही ज्ञान है क्या, और किसी के पास ज्ञान नहीं है? मैंने एक भद्दर भाषा से फोन पे बातें करी कि भाई मैं बता नहीं सकता यहाँ पे टीवी के माध्यम से कि भाई मैंने क्या क्या बोल दिया था फोन के अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं आप विश्वास करो, जो हम बता रहे हैं यही सत भक्ति है। तो मैंने उसमें मर्यादा भी पढ़ ली थी, ज्ञान भी पढ़ लिया था। तो उन्होंने कहा आप ये फॉलो करोगे ना, परमात्मा अंतर्यामी होता है, आप इनको जैसे ही फॉलो करोगे तो आपको लाभ चालू हो जाएंगे। तो अब मेरे को ये नहीं पता था बरवाड़ा है कहाँ। तो परमात्मा कहते हैं जो मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। तो मेरे मामा थे हिसार के अंदर, तो उनकी डेथ हो जाती है उस दौरान जब मैंने बुक पढ़ी थी, हफ्ते के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद। तो मेरा वहां पे जाना होता है। तो फिर मैं पूछता हूँ यहाँ पे बरवाड़ा है कोई? तो वो बोले भाई बरवाड़ा क्या करने जाएगा तू? मेरे मामा वहां मेरे रिश्तेदार कहने लगे बरवाड़ा क्या करने जाएगा तू? तो मैंने कहा जी वहां पे कोई संत रामपाल जी महाराज बताए हैं और उनका ज्ञान पढ़ा मैंने, बहुत ही अच्छा ज्ञान लगा मेरे को। तो उन्होंने कहा भाई गुरुजियों के बारे में अनाप शनाप बोला। मैं बोला जी आप कुछ भी बोलो, लेकिन उनका ज्ञान जो मैंने सुना है ना, वो ज्ञान तो बिल्कुल ही एक अद्वितीय ज्ञान है, उसके बराबर तो ज्ञान है ही नहीं। तो मैं वहां से सुबह 4 बजे ही चल दिया। हालांकि हिसार से 80 ज्यादा दूर नहीं पड़ता और 80 से बस मिलती बरवाड़े की। तो मैं वहां 4 बजे ही सुबह उठते चल दिया। मैंने वहां चाय भी नहीं पी, किसी को बताया भी नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ही वहां पर बरवाड़ा में पहुंचा, मैंने पूछता 4 बजे से मैंने कुछ नहीं खाया पिया था, खाली 1 कप चाय पी थी, वो भी रास्ते में। तो वहां पे बताया गया आश्रम के अंदर मेरे को भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे सुविधा, आप खाना खा लो, नाम दीक्षा की सारी मर्यादाएं बताई गई मेरे को। तो संत रामपाल जी महाराज टीवी के द्वारा मेरे को नाम दीक्षा दी गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर लाभ तो इतने हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं मोटा मोटी 2-4 लाभ बता देता हूँ आपको। जैसे ही हमने नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से, फिर संत रामपाल जी महाराज बताए भाई अब दर्शन होंगे। तो मैं दर्शनों के लिए लाइन में खड़ा हो गया। तब तक मैंने खाना नहीं खाया था,
मेरे को अंदर ललक थी, भाई संत रामपाल जी है कैसे। मैं सुबह से ही भूखा था। तो जैसे ही गुरुजी आए, हाथ जोड़े गुरुजी से प्रार्थना करी मेरी बड़ी सिस्टर के लिए कि गुरुजी मेरी बड़ी सिस्टर को अटैक पड़ गया। तो गुरुजी ने कहा पहली बार में मेरे को कि भाई बेटा उसको बोल देना ठीक हो जाएगी, वो कोई बात नहीं है, और आके नाम ले लेगी। हालांकि उसने नाम नहीं लिया, लेकिन उसी दिन वो ठीक हो गई थी। और डॉक्टरों ने बोला था उस दौरान में मैं आश्रम में था कि वो 3 दिन आईसीयू के अंदर रहेगी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करी थी, वो बाहर आ गई थी, उसको आराम हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गई थी। और फिर एक बार मैं जैसे ही दर्शनों के टाइम संत रामपाल जी महाराज के पास था, तो गुरुजी ने मेरे सर पे ऐसे आशीर्वाद दिया था, इतना भारी जैसे वजन था वो हल्का हो गया हो। उस दिन के बाद सर मैं ना तो कभी बीमार हुआ हूँ लगभग, और ना ही मेरे को किसी तरह का कोई व्यसन करता हूँ। सर लाभ तो इतने हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं मोटा मोटी 2-4 लाभ बता देता हूँ आपको। तो मेरी 4 सिस्टर थी, फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं 10 साल का था। तो उस दौरान हमने अपनी सिस्टरों की जो शादी करी तो बाहर से पैसे उठाए थे, और तब तक हमने नाम दीक्षा ली नहीं थी संत रामपाल जी महाराज से, लेकिन इच्छा थी भाई कोई गुरु होना चाहिए। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज को मैंने गुरु बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ, गुरु जी आते हैं एक सुबह सुबह के टाइम के सपने के अंदर मेरे अंदर, और कहते हैं कि बेटा तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मेरी मम्मी के पास आते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हुआ हूँ ना, सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सुबह उठा, मैंने कहा अपनी मम्मी से, मम्मी ऐसे ऐसे माँ ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे। मेरी माँ कहने लगी बेटा मेरे पास भी आए थे। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसा बोला मेरे को। तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा मेरे को भी ऐसा ही बोला है। फिर हम देख रहे थे भाई अब होगा क्या। तो हमारा एक प्लाट पड़ा हुआ था दिल्ली के अंदर 25 गज का। वो प्लाट उस टाइम कोई 60,000 रुपए में लेने वाला नहीं था, वहां की जमीन कहीं गवर्नमेंट के उसमें रिक्वायर हो रही थी। तो हम वहां उसको बेचने के लिए काफी हमने प्रयास किए, लेकिन हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो फिर उस दौरान वहां से फोन आता है कि भाई आपको अपनी जमीन बेचनी है। हमने कहा हाँ बेचनी है। तो उन्होंने बोला भाई कितने की बेचनी है। मैंने कहा अभी 10 मिनट बाद आपको फोन करता हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया ऐसे ऐसे फोन है। तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा 1,20,000 रुपये हमारे ऊपर कर्ज है, इतने का तो दूंगी दूंगी। तो मैंने उसको कहा भाई 1,20,000 था, तो मैंने कहा उसको 1,40,000 दे देना जी। तो वो बोला नहीं भाई मैं 1,20,000 दूंगा। तो मैंने 1,20,000 में यस कर दी उसको। मैंने कहा मम्मी मैंने 1,20,000 में यस कर दी। मेरी मम्मी ने मैंने कर दिया, बोला नहीं भाई मैं इसको नहीं बेचूंगी, और इसको बेच दूंगी ना फिर मेरे पास आगे कुछ नहीं है, तुम अभी छोटे छोटे हो। तो मना करने के बाद ना वो बंदा सोनीपति आता था दिल्ली से, यहाँ पे सब कुछ लेके पैसे लेके आता है, कहता है ये लो पैसे और चलो कोर्ट के अंदर वो एफिडेविट वगैरह तैयार करवाओ कागज पे। तो मेरी मम्मी मना कर देती है, कहती मैं तो 1,40,000 लूंगी। तो वो वापस चला जाता है। ऐसे करते करते वो ना प्लाट हमारा जो 60,000 में नहीं बिक रहा था वो 2 लाख का चला गया, और हमारा जो कर्ज था 1,20,000 वो तो फारिग हो ही गया, प्लस हमारे पास पैसे बच गए। फिर दूसरा सुख ये हुआ, मेरी मम्मी के पैरों से चप्पलें निकल जाती थी, उनकी रीढ़ की हड्डी से कोई नस वगैरह दब गई थी, और एक बार उनको हार्ट ब्लॉकेज की भी समस्या आ गई थी। 90% नस ब्लॉक मेरी मम्मी की थी, 2 प्रॉब्लम मेरी मम्मी को थी। तो परमात्मा की रजा से ऐसा हुआ कि डॉक्टर तो ऐसे कह रहे थे अरे आप ऐसे कैसे खड़े हो माता जी, आपको ये हो रहा, आप ऐसी दिक्कत में हो, और ऐसी हो, फलान हो जाएगा, धकड़ हो जाएगा। मैंने प्रार्थना लगाई थी संत रामपाल जी महाराज से कि परमात्मा दया करो, ऐसे ऐसे मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है। तो जैसे ही प्रार्थना लगाई गुरुजी से, तो डॉक्टर तो यूं सेकंड के अंदर कह रहे थे कि 1 मिनट नहीं आते, ये हो जाता वो हो जाता। मेरे पास हालांकि सारी रिपोर्टें पड़ी हैं घर पे। तो वो सारी रिपोर्टें मैंने मेरी भांजी है उसको दिखाई, तो मेरी भांजी भी कहने लगी मामा जी ये तो बहुत ज्यादा सीरियस केस था, ये तो वे पता नहीं चल कैसे रही है। और मेरी मम्मी आज भी खूब काम करती है, खूब वो करती है, बिल्कुल मेरी मम्मी फिट है। तो फिर मेरे को गुरुजी की वाणी याद आई, परमात्मा कहते करा करावा साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के आप बगल हो जा। और ऐसे ही अब हार्ट अटैक पड़ा था उनका, एक गुर्दा खत्म है, अभी की बात है ये 8 महीने हुए ज्यादा से ज्यादा। तो अभी प्रार्थना फिर लगाई थी गुरुजियों से मैंने कि गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी फिर बीमार हो गई है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया ठीक हो जाएगी। मेरी मम्मी फिस्ट है, अब सारा काम पैरेलल सब ठीक कर रही है। तो एक और चमत्कार बता देता हूँ मैं आपको, वैसे बहुत ज्यादा है, क्या क्या बताऊं क्या क्या छोड़ू मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। तो एक मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए थे, तो छोटा भाई बगैर नाम दीक्षा का है, तो वो कहने लगा भाई ये पैसे मेरे को चाहिए। तो जैसे गुरुजी बताते हैं ये माया ठगनी होती है और ये बहुत बुरी होती है। तो मेरे को परमात्मा ज्ञान था, मैंने कहा भाई ले ले तू पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसको सारे पैसे अपने अकाउंट से निकलवा के 4 लाख के 4 लाख उसको दे दिए। तो मेरी घरवाली बगैर नाम दीक्षित है, वो परमात्मा पे इतना विश्वास नहीं करती ना भक्ति करती, वो उसकी रुचि नहीं है परमात्मा के अंदर। तो वो मेरे से झगड़ने लगी, तू पागल हो गया, गुरुजियों के चक्कर में आ गया, तू कैसे मकान बनाएगा, तेरा कैसे क्या होगा, तूने कैसे के पैसे दे दिए। मैंने कहा आज से 3 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा आप विश्वास करो परमात्मा पे, परमात्मा देखते जाना क्या क्या करेगा, क्योंकि मेरे को लाभ हो गए थे। मैं
बीमारी से मेरा शरीर मेरा ठीक हो गया था। मेरा आज वजन भी 75 किलो के करीब है। सारे बेकार छूट गए। पहले मेरी हेल्थ कैसी थी, मेरे यार दोस्त मेरे को पहचानते भी नहीं है अब, और मेरे शरीर में दिन रात का मेरे को लाभ मिल रहे थे मालिक के दबा दब। तो फिर मैंने उससे कहा विश्वास करो परमात्मा पे, आपका मकान भी बन जाएगा। तो फिर वो ऐसे ही झगड़ती रहती थी मेरे से। तो मेरे पास 30-35 हजार रुपए थे और हमारी सिस्टर के लड़के की शादी थी। तो मेरी घरवाली कहने लगी मकान तो हमारा ऐसा ही है, रिश्तेदार आएंगे बोलेंगे कि भाई ये पता नहीं कैसे वैसे भक्ति की बातें करते रहते हैं और मकान इनका इतना बेकार सा है, खंडर सा है, और इस मकान को देख के तो सब मजाक बनाएंगे कि भाई इनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा भाई घरवाली के प्रेशर से, तो मैंने सोचा चल मकान नहीं तो कम से कम एक ऐसा तो बना लेता हूँ जिसके अंदर कोई बाहर वाला आएगा गर्मी से बचा रहेगा, एक साइड सा डाल लेता हूँ। तो मेरा 31,000 रुपये का बजट था सर जी। तो मैंने वो 30,000 रुपये से जैसे मैंने पैमाइश करके गाटर सिल्ली वगैरह जो भी मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन का वो मंगवाने के लिए मैंने शाम को प्लानिंग सारी मिस्त्री से करके भाई सुबह लेके आना है। तो गुरुजी आते हैं रात को, तो गुरुजी कहते हैं बेटा ये रहने दे, ये करने के लिए तो वो बना ले पीछे वाला मकान। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं। गुरुजी बोले तू चिंता क्यों करता, मैं हूं ना। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को तो मैंने कुछ बताया नहीं, मेरे को विश्वास था लेकिन परमात्मा में बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा कि मम्मी मैं तो मकान बनाऊंगा पीछे वाला। मम्मी बोली बना ले, मेरे पास तो इतने पैसे हैं 30,000 रुपये। मैं कहा 20-30 मेरे पास है, चल मैं चलाता हूँ काम। मकान तोड़ने के कोई 70,000 मांग रहा, कोई 60,000, क्योंकि 2-2 मंजिल बना हुआ था मेरा मकान। तो वो मकान परमात्मा की दया से मैं लेबर चौक पे गया तो 4 लेबर वाले आए भगत जी, पता नहीं परमात्मा ने कैसे उनके अंदर प्रेरणा कर रखी थी, उन्होंने मकान दबादब तोड़ दिया और मेरे मकान को सारा मकान तोड़ के मेरा 4-5 दाढ़ियों मेरा सारा मकान तोड़ दिया। कहने मतलब जो 50,000 70,000 रुपये मकान तोड़ाई के मांग रहे थे वो मेरा 7-5 ये लगा लो 400 रुपये दिहाड़ी थी। 4-5 दिन के अंदर 4 मजदूरों ने वो सारा मकान मेरा तोड़ दिया। और फिर मेरे पास एक रेत के लिए फोन आया कि भाई रवि किसी को रेत चाहिए तो बता दे, मेरा यार दोस्त था वो लगा हुआ है। मेरा 2-3 रुपए एक फुट मेरा रेत आ गया सर। और ऐसे ही करके मेरा सारा मकान 14x14 के मेरे 3 कमरे हैं, 8x7 की रसोई है, पानी की फिटिंग है, सारे घर के अंदर प्लस्तर है, फर्श है सर। सारा का सारा मेरा जो खर्चा आया 2.25 लाख रुपए आया है। अगर कोई मिस्त्री जो होता हो वो सुनता होगा इस इंटरव्यू को कि भाई 14x14 के 3 कमरे और 8x7 की एक रसोई और 8x8 का एक स्टोर, छत पक्की और सारे घर में पानी की फिटिंग, बिजली की फिटिंग, ये सब मेरा काम भगत जी 2.25 लाख रुपए में हो गया है। ये आज के टाइम में 2 लाख में एक कमरा बनता है। ये बताओ चमत्कार नहीं तो परमात्मा क्या है। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का तो वैसे परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है। प्रचार सेवा चल रही है काफी, वहां पे हम भी जाते हैं जैसे ही हमें समय मिलता है अपनी जॉब से निकल के। पुस्तक सेवा, प्रचार सेवा होती है, सोशल मीडिया सेवा चल रही है, टीवी पे प्रोग्राम आता है, टीवी में प्रोग्राम आता है उसके नीचे नंबर फ्लैश होते हैं सारे सारे पीली पट्टी पे। और जो भी आपको किसी तरह की कोई शंका हो या ज्ञान जानना हो तो सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि भाई जो आपके पास नंबर है फ्लैश होते हैं टीवी की स्क्रीन पे, आप उनको देख के SMS कर सकते हो। और जो भक्त आपको पुस्तक देने आएगा वो आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से बता देगा, भाई देखो ऐसे ऐसे बात है और ऐसे लाभ होते हैं। हाँ, विषय समाज एक ये भी देखे कि भाई जैसे आज आप देख रहे हो कि गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, अगर उनमें से एक भी गुरु ठीक होता है, वो भक्ति सत साधना होती, शास्त्र अनुकूल होती, तो समाज के अंदर एक परिवर्तन होना चाहिए जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो समाज के अंदर क्या बुराइयां घर कर रही हैं। अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है, आप देखोगे कि एक ऐसा समाज तैयार हो रहा है जो किसी तरह का व्यसन नहीं करता, दहेज नहीं लेता, किसी तरह के कोई ड्रामेबाजी, कोई आडंबर है ही नहीं किसी तरह का अभी, लेकिन उनके वचन से सारे काम हो रहे हैं और सारे भक्त वचन के अंदर बंधे हुए अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।